दोस्तों नमस्कार। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्था के द्वारा आयुर्वेदिक महोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में विधायक वंदना कुमारी के साथ साथ दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से आयुर्वेद से जुड़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर व शोधकर्ता पहुंचे, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और आयुर्वेद को किस तरीके से आगे और बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ एलोपैथिक दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के संध्या मेडिसिटी संस्थान के द्वारा आयुर्वेदिक महोत्सव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आने की शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने आयुर्वेद के महोत्सव में बातें बताते हुए कहा कि लोग एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं, जिसके अधिकतर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक बीमारी का इलाज करते करते एलोपैथिक दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट के कारण दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद को अपनाने से मनुष्य को अधिकतर फायदा होता है। आयुर्वेदिक औषधि से बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म होती है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। शुरुआती दौर में जब देश आज़ाद हुआ तो आयुर्वेद की ही तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आयुर्वेद पीछे रह गया। लेकिन 2019 से आयुर्वेद को लोग समझने लगे हैं और ख़ास तौर के कोविड-19 के समय से लोग आयुर्वेद को लोग मानने लग गए। कोविड-19 के समय लोगों ने गिलो, काढ़ा, हल्दी वाला दूध आदि को इस्तेमाल किया, सिर्फ अपने जीवन में महत्व बल्कि दूसरे लोगों को भी आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अब कोविड के बाद एक सीन ऐसा बदला है कि हमारी स्वीकार्यता भी बढ़ी है और हमारी विश्वसनीयता भी बढ़ी है और हमें उसको आगे लेके जाना है। दवाई की बात है, क्वालिटी के ऊपर आज भी कहीं न कहीं दिक्कत आती है, तो दवा कंपनियों के लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि दवा की क्वालिटी को तो सुधारें ही, उसका तो मानकीकरण हो ही, लेकिन साथ में ये भी आवश्यक है कि दवाओं की कीमतों में भी कमी आए, क्योंकि आज भी ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि मरीज को सस्ती दवाई कैसे उपलब्ध हो। मैं सरकारी क्षेत्र का आदमी हूँ, वहाँ पर दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, पेशेंट की चिकित्साएं हम निःशुल्क देते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गुरु जी ताराचंद जी मौजूद हैं, हमारे साथ वो डॉक्टर पुष्कर शर्मा मौजूद हैं, छावड़ा जी मौजूद हैं। उनके यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में दवाइयाँ अवेलेबल हैं या जो चिकित्सा की सुविधाएं, वो वास्तव में जो उनका स्टाफ है वो सारी चीज मिलके हालांकि प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अगर दवा कंपनी इस बात को देखें तो सस्ती दवा मरीज को उपलब्ध हो, ताकि आयुर्वेद और गति से आगे बढ़े। और अभी जो बात हो रही है इतने मिलियन का इंडस्ट्री आयुर्वेद, हम उसको फिर अपने पुराने गौरव की तरफ ले जाकर एक बार फिर भारत पूरे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करके चिकित्सा। धन्यवाद। प्रेम रहेगा वो क्यों, इसका एक कारण था। वहाँ केनिया के स्वास्थ्य मंत्री की लड़की का ऑपरेशन हुआ और उसकी आंखें दोनों चली गई और 1 साल तक वो ढूंढते रहे कि आंखें नहीं आई। दोबारा 32 साल की थी। वो मोदी जी से मिले होंगे तो उन्होंने कहा हमारे दक्षिण भारत में श्रीधरियम नाम से आंखों का इलाज होता है आयुर्वेद में, और वो 8 महीने इलाज के बाद दोनों आंखें उनकी आ गई तो वो चमत्कारित हो गई। उन्होंने कहा भाई आयुर्वेद में वो जान अभी भी है कि अनहोनी को होनी कर देते हैं। तो वो अभी मैं भी 8 दिन पहले तंजानिया की रक्षा मंत्री आई थी लेडी, और मैं ताज होटल में देखने गया था। उन्होंने कहा मुझे आयुर्वेद वालों को ही दिखाना है। मतलब लोगों में क्रेज आया आयुर्वेद का, इसलिए हम नहीं चाहते आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए हमें तो साथ देना है, बाकी आयुर्वेद तो अपना बढ़ेगा, शाश्वत है, क्योंकि आयुर्वेद को शाश्वत कहा है। इसलिए हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आहार विहार का ध्यान रखना है। ये हमारे पाराशर जी हर दिन हर हफ्ते इसके ऊपर लिख रहे हैं और हम इसको गौर से पढ़ते हैं। इसलिए जनता में ये समाचार जा रहा है कि आयुर्वेद शाश्वत है और हमें जिंदा रख सकता है। तो हम ये चाहते हैं
कि हमारे प्रैक्टिशनर अब आयुर्वेद के तरफ आ रहे हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है, वहाँ लिखा है कि चरक ने पहले लिखा, प्रयोग समेत व्याधि यो नमन मुदीर्य नासो विशुद्ध। वो चिकित्सा पद्धति शुद्ध नहीं है जो एक रोग ठीक करे दूसरा पैदा करे। शुद्धस्तु शुद्ध क्या है? समेत यो न गोप्रिय। भाई शुद्ध वही है तो रोग भी ठीक करे दूसरा रोग पैदा ना करे। आगे उन्होंने ये बता दिया कि या भी क्रिया भी जायते शरीर धातु का सम साचिकित्सा विकाराणाम। जिस किसी भी औषधि जिस किसी भी पद्धति से आप दोष धातुओं को सम कर सकते हो, साचिकित्सा विकाराणाम। विकार की वही तो चिकित्सा है और कर्म तद विस्जामत है, वैद्य का कर्तव्य भी है। अमृत कौर बनी थी पटियाला की राजकुमारी, और उन्होंने ये कह दिया था कि आयुर्वेद कुछ नहीं है, एलोपैथी वाला को एक किताब पढ़ा दो आयुर्वेद हो जाएगा। ये 10 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद पंडित शिव शर्मा और आए, बरेली से आए और उड़ीसा से उत्कल वाले, तीनों वैद्य अपने आप खड़े हुए थे, किसी पार्टी से नहीं थे, और उन्होंने आके ये किया, तब जाकर के ये बना कौन से। शुरू से ही हमें दबाया गया। इसके बाद फिर नरसिम्हा राव आए, तब हमने इसमें आयुर्वेद का डिपार्टमेंट बनवाया और अब जाकर के आयुर्वेद मिनिस्ट्री बन गई। तो धीरे धीरे प्रगति हुई है। विभागों की कमी रही है, आप मान सकते हैं। हाँ, कमी रही। अब तो हॉस्पिटल बहुत हो गए, पीजी हो गए। जिम्मेदारी उनके साथ दवाई कंपनियां, मेडिसिन के साथ इक्विपमेंट बनाने वाली उन सब की आवश्यकताएं हैं। जैसे आज हमारे साथ में निरोग इंडियन वैद्य है, जिन्होंने एक कोई किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट पे दवाई की रिसर्च करी, उसी रिसर्च को पूरे भारतवर्ष के हर डॉक्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वो यूनिफाइड फॉर्म में पहुंच रही है। वरना पहले गुरुजी के समय पे जो गुरुजी के चरणों में पहुंच जाता था उसी को ज्ञान मिलता था। आज टेक्नोलॉजी को जब से आयुर्वेद ने पकड़ा है, वह नॉलेज घर घर तक और पूरे विश्व तक पहुंच रही है। कितना समय से लग जाएगा, क्योंकि एलोपैथिक में जिस तरीके से गति से बढ़ा है, वो कितना समय लग जाएगा कि लोग पूरी तरीके से आयुर्वेद पर भी विश्वास कर पाएंगे? सर देखिए, इसके लिए फोर्ब्स ने 2010 में एक स्टेटमेंट दी थी, वो आप नेट से निकाल लीजिए, कि आयुर्वेदिक ऑब्लिक अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ सारी आती है, इनका मार्केट कैप जो आज सिर्फ 50 करोड़ है, उस समय 50 करोड़ डॉलर जो भी था, $50 बिलियन, वो $300 बिलियन बाय 2030 हो जाएगा। और एलोपैथी मैक्सिमम 150 तक पहुंचेगा, जो 100 से 150 तक। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दुनिया के, विश्व के सारे बिजनेस एनालिटिक्स ने निकाली है कि 2030 तक अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा 2030 तक $300 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ मनुष्य के अंदर से उसको खोखला कर रही हैं, बावजूद इसके इन दवाइयों का बहिष्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर सामने अगर आयुर्वेद हमारे पास नहीं है, जब भी लोग इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल। देखिए, मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ, इसमें कमी हमारी है। हमें वो चीज हमेशा अच्छी लगती है जो चमकदार बाहर से घूम के आई हो। अपनी माँ और अपनी दादी के नुस्खे लगते हैं कि जी अम्मा को क्या पता होगा, जबकि वही आयुर्वेद है जो आपने किया। क्यों पिया हल्दी में दूध कोरोना काल में? क्योंकि आपको डर लग गया था। और एलोपैथी साइंस डराती है और आयुर्वेद जियाती है, यही फर्क है। सर, आयुर्वेद के नाम पे कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो मैं बताता हूँ कि भारतवर्ष में अगर 100 डॉक्टर BMS पास हुए तो 5% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका आयुर्वेद से चुनते हैं, और 95% डॉक्टर ऐसे हैं जो एलोपैथ से चुनते हैं। उसके 2 कारण। पहला कारण ये है कि जिस कॉलेज या संस्थान में वो बेचारे सीखने जाते हैं, वहाँ तक अभी डिटेल एक्सपोजर नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से उनको विश्वास पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता। उसी के माध्यम से ही हमने और कई सारी सरकारी संस्थाओं ने रेगुलर ट्रेनिंग को स्टार्ट किया कि जो कॉलेज में छूट गया
वो आप सीख लो। CME के माध्यम से एलोपैथिक डॉक्टर भी MBBS जब पढ़ के निकलता है तो उसको भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, पेशेंट के माध्यम से भी और नई नई रिसर्च के माध्यम से भी, जो अगर आप निरंतर देखें तो ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और CME के माध्यम से उन डॉक्टरों तक वो नॉलेज पे काम करती है, जहाँ चिकित्सा भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती है, आयुष मिनिस्ट्री से RAVC रजिस्टर्ड कोर्सेज को भी कराती है। उसके अलावा NABH की ट्रेनिंग भी देती है, NABH की कंसल्टेंसी भी देती है। उसके अलावा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में भी है। हमने बेसिकली एक पोर्टल बनाया, आप आए हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करें और हमारे बेस को यूज करके आयुर्वेद को घर घर तक हर जगह पहुंचाएं। संध्या मेडिसिटी एक्चुअली मेरी नहीं, उन डॉक्टर्स के साथ बनी हुई एसोसिएशन है जो एक को आयुर्वेदा का मतलब समझाया। और आपने देखा होगा जो हल्दी, अदरक, गिलोय, एलोवेरा बहुत महत्वपूर्ण उस समय लगने लगा। हर घर में शायद गिलोय की डाल खोजी जा रही थी, हल्दी दूध में डाल के पी जा रही थी, बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आयुष मंत्रालय हो या दिल्ली गवर्नमेंट का मंत्रालय, ये सब अब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को CGHS, DGHS पैनल में, हर गवर्नमेंट के पैनल में आयुर्वेदा को ऐड करना शायद अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और हर आदमी अब चाहता है, ढूंढता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एलोपैथ तो खा रहा है, लेकिन एलोपैथ से साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़े। और उस कोरोना काल में थोड़ी सी भी इफेक्ट हुई, लोगों ने एलोपैथ खूब खाया और उसका साइड इफेक्ट शायद आज तक दिख रहा है। तब से लोगों का और ज़्यादा विश्वास आयुर्वेदा के प्रति बढ़ा है। और मुझे लगता है जो हम सबको, हमारे मीडिया के साथियों को और सभी लोगों को मिलके इसकी व्यवस्था, इसकी जो गुणवत्ता उसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबको है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ संध्या मेडिसिटी को, जो हम सब बिखरे मोतियों को अलग अलग जो छोटी छोटी मेडिसिन की, आयुर्वेदा की जो दुकान, शॉप, मेडिकल क्लिनिक, बहुत सारे ये कार्य नहीं करेंगे कि कोई भी जनमानस आयुर्वेद डॉक्टर को अपने आसपास ढूंढता है। आज एक छोटे से गाँव में कस्बे में भी 4G का 5G पहुँचने वाला है। सब लोग जो ढूंढ रहे हैं अपने आसपास अपनी चिकित्सा के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, वो इस मोबाइल के थ्रू ढूंढ रहे हैं। आपके घर घर में मोबाइल है, तो जब तक आप इस मोबाइल डिवाइस में डॉक्टर्स को नहीं पहुंचाएंगे, एक सिंपल चीज बोली गई है, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं लोगों को कि आपके आसपास कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप चिकित्सा करा सकते हैं, तब तक आप कितनी बातें कर लें, कितने प्रोग्राम बना लें, कितना ही प्लानिंग कर लें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो सक्सेसफुल पब्लिक तक, एक लोकल आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी दी, हमने गाजियाबाद और रायपुर के सारे सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को गूगल पे लिस्ट किया और उनकी गूगल लिस्टिंग स्टार्ट करी। तो आसपास अगर कोई भी अपना सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ढूंढ रहा है तो वो गूगल पे देखेगा और वहाँ पे पहुँच के अपना फ्री में इलाज कराएगा। तो हमें ग्राउंड वर्क समझना चाहिए और ये कहना, और हमें इसमें गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष में हमने 773 जिलों में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का डेटा मैप किया। और जैसा मैंने बताया 30 से ज़्यादा सिटीज में हम फर्स्ट पेज पर, वही अलग 30 सिटीज में हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं। तो हमारा टारगेट है इस साल के अंत तक हम 100 से ज़्यादा सिटीज में फर्स्ट पेज पे आए। और ये सब सुविधाएं फ्री है, इसका कोई हम चार्ज नहीं करते। डॉक्टर्स के लिए सब कुछ फ्री में उपलब्ध है, पेशेंट भी फ्री में डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा कोई कमीशन मॉडल इसके अंदर नहीं है। वो आसपास जाएँ, अपने डॉक्टर से चिकित्सा कराएं। यही हमारा उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद को घर घर तक लेके जाया जाए। ऐसे कि हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में हमने जितने सारे एग्जाम्पल देखे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है जिसने बिजनेस को बढ़ाया, जिसने व्यापारियों को एक नया मौका दिया, उबर है, ओला है जिसने टैक्सी को बढ़ाया, जोमेटो है जिसने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को ग्रो करा और वो उससे हजारों लाखों का बिजनेस करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। वही उन्होंने छोटे छोटे होटल्स को सपोर्ट किया। तो ऐसे जब तक एक असली एग्रीगेटर, एक ट्रू एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आयुर्वेदा में नहीं आएगा और वो सारे भारतवर्ष के डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को नहीं जोड़ेगा, इस कमी को आज से 2 वर्ष पहले हमने समझा
और इंटरनेशनल अयोध्या BHU में हमारे इस प्लेटफॉर्म का हमने लॉन्च किया, जिसका नाम है indianlanguage.com। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, जन जन तक इसको पहुंचाएं और कोशिश करें कि आसपास जो भी आयुर्वेदिक की बीमारी, आयुर्वेदिक का जो भी चिकित्सा कर रहे हैं, उन रोगियों को एक आयुर्वेद चिकित्सक तक जोड़ा जाए। जैसे हमारा अपना भी क्लिनिक गाजियाबाद में है और NCR में हम अपने आप को एक ठीक ठाक लेवल पे आज पिछले कुछ सालों से लोगों की सेवा करते करते पहुंचा पाए हैं। इसमें हमने ये देखा कि जो यहाँ पर भी डिस्कशन हुआ कि अगर आप विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, एक प्योर आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अपने लाभ हैं, उसके अपने फायदे हैं। जैसे जैसे आप करते एजुकेशन चाहिए, रिसर्च टॉपिक्स पे कैसे डिस्कशन हो रहा है, नई नई रिसर्चेस आ रही हैं, उसके लिए रेगुलर हम CME प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ मेडिसिन्स हैं जो जन जन तक ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पंचकर्म द्वारा ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के DGHS के पेशेंट्स हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, आयुर्वेद से कैसे अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। आयुर्वेद में दी गई पुरातत्व साइंस में गर्भ संस्कार के बारे में बताया गया है। जो आने वाली नई जनरेशन है हमारी, उनको हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे अच्छे पैदा होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम आगे अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए गर्भ संस्कार का व्याख्यान है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। संध्या मेडिसिटी इन सभी चीज़ों पे काम कर रही है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कैसे बेटरमेंट अपने क्लिनिक्स को कैसे कर सकते हैं, या जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट्स हमारे ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल्स बने हुए हैं, उस पर पेशेंट अपना रजिस्टर करवा सकता है और रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है।